प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। स्थापना। बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। जन्म 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु। पिता शुद्धोधन में शाक्य क्षत्रिय कुल कपिलवस्तु के शासक। माता महामाया थी, कोली वंश की। पालन पोषण। सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह में ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। इस कारण सिद्धार्थ का पालन पोषण सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। पत्नी यशोधरा थी, अन्य नाम बिंबा गोपा था। पुत्र राहुल। बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी कालदेव एवं कौंडिल्य नामक ब्राह्मण ने बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी की और कहा कि यह बालक चक्रवर्ती, राजा अथवा सन्यासी होगा। 4 दृश्य जिनसे सिद्धार्थ विचलित हुए एवं संन्यास की ओर बढ़े। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति की अर्थी, चौथा एक सन्यासी। महाभिनिष्क्रमण। उपरोक्त 4 तथ्यों को देखकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। यह बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहलाया। नोट: गृह त्याग की घटना का उल्लेख पाली ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ कंथक नामक घोड़ा एवं चान या छंदक नामक सारथी के साथ गए थे। सिद्धार्थ ने अमोना नदी पर घोड़ा एवं सारथी को छोड़ा था। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा, ज्ञान प्राप्ति की यात्रा। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सर्वप्रथम वैशाली पहुँचे। यहाँ वे अलार कलाम के आश्रम में गए। अलार कलाम से सिद्धार्थ ने तप की क्रिया, उपनिषदों की ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त की। वैशाली से राजगीर के पास रुद्रकराम पुत्र के आश्रम पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। राजगीर से उरुवेला गए एवं मोहना तथा निरंजना नदी संगम पर 6 वर्ष तक तपस्या की, परंतु ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। बाद में उन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे कोष्ठक में वट वृक्ष सत्य एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। यह ज्ञान उन्हें समाधि के 49वें दिन प्राप्त हुआ। अनोमा नदी घर त्यागने के बाद घोड़ा एवं सारथी को छोड़ा। वैशाली अलार कलाम से तप क्रिया एवं उपनिषद के ज्ञान की प्राप्ति। राजगीर रुद्रकराम पुत्र से योग ज्ञान की प्राप्ति। उरुवेला निरंजना नदी तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात सत्य एवं ज्ञान का आलोक प्राप्त। ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुवेला का यह क्षेत्र बोधगया एवं सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश एवं दीक्षा दिए जाने की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। नोट: गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश एवं दीक्षा ऋषि पत्तन कोष्ठक में सारनाथ में दिए। इसका उल्लेख संयुक्त निकाय में मिलता है। प्रथम उपदेश में ही गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया। 4 आर्य सत्य हैं। पहला, दुख है,
दूसरा दुख समुदाय यानी दुख का कारण है। तीसरा दुख निरोध यानी दुख का निदान है। चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुख निदान के उपाय हैं। अष्टांगिक मार्ग इसका संबंध चौथे आर्य सत्य से है। प्रथम आर्य सत्य दुख प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार में सभी वस्तुएं दुखमय हैं। प्रथम आर्य सत्य में जन्म एवं मरण के चक्र को दुख का मूल कारण बताया गया है। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय दूसरे आर्य सत्य में दुख उत्पन्न करने का मूल कारण तृष्णा को बताया गया है। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध तीसरे आर्य सत्य में दुख निवारण या निरोध के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक बताया है। चौथा आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा चौथे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने दुख के उन्मूलन का मार्ग बताया है। यही अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। अष्टांगिक मार्ग पहला सम्यक दृष्टि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना। दूसरा सम्यक संकल्प आसक्ति द्वेष हिंसा से मुक्त विचार। तीसरा सम्यक वाक अप्रिय वचनों का परित्याग। चौथा सम्यक कर्मोत दान दया सत्य अहिंसा सत्कर्मों का अनुसरण। पांचवा सम्यक आजीव सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। सम्यक व्यायाम विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। सातवां सम्यक स्मृति मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणा करना। आठवां सम्यक समाधि मन अथवा चित्त की एकाग्रता। बौद्ध संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश पाने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की आज्ञा आवश्यक थी। अस्वस्थ शारीरिक विकलांगता ऋणी सैनिक एवं दासों का प्रवेश संघ में वर्जित था। किसी प्रस्ताव में मतभेद होने पर मतदान करवाया जाता था। मतदान गुप्त एवं प्रत्यक्ष दोनों रूप में होता था। गणपूर्ति 20 सदस्य थे। संघ के सदस्य अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे। पहला भिक्षु भिक्षुणी यह सन्यासी जीवन जीने वाले लोग थे। दूसरा उपासक उपासिकाएं ये गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म अनुसरण करने वाले लोग थे। बौद्ध संघ की सदस्यता सभी जातियों के लिए सुलभ थी। चोर एवं हत्यारों का प्रवेश वर्जित था। प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में शामिल होने का अधिकार नहीं था, परंतु जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पहुँचे तो सौतेली माता गौतमी ने प्रव्रज्य ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, परंतु गौतम बुद्ध ने मना कर दिया। जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से वैशाली पहुँचे तो गौतमी भी उनके साथ वैशाली गई। अंत में आनंद के प्रबल आग्रह पर गौतम बुद्ध ने प्रव्रज्य ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार सर्वप्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली कोष्टक में कहीं कहीं कपिलवस्तु मिलता है में हुई। संघ में प्रवेश के समय त्रिरत्न बुद्ध संघ और धम्म में विश्वास करने की शपथ लेनी होती थी तथा 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना पड़ता था। 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पूर्ण सदस्यता दी जाती थी। गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि
धर्म और संघ के निर्धारित नियम ही उनके उत्तराधिकारी हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक 10 शील कोष्टक में सिद्धांत। पहला, दूसरों के धन की इच्छा न करना। दूसरा, झूठ नहीं बोलना। तीसरा, हिंसा से दूर रहना। चौथा, मादक द्रव्यों का सेवन न करना। पांचवा, व्यभिचार नहीं करना। ये 5 सिद्धांतों का पालन करना उपासकों, गृहस्थों के लिए भी अनिवार्य था। छठवां सिद्धांत है संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना। सातवां, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना। आठवां, असमय भोजन नहीं करना। नौवां, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। 10वां, किसी प्रकार के द्रव्य का संचय न करना। संघ के अधिकारी। पहला, नौकंभिक निर्माण से संबंधित अधिकारी। दूसरा, भंडागारिक खान पान से संबंधित अधिकारी। तीसरा, कप्पिकारक क्रय करने वाला अधिकारी। चौथा, चिवर वस्त्रागार का अधिकारी। पांचवा, आर्मिक आराम से संबंधित अधिकारी। चैत्य एवं विहार में अंतर। पहला, चैत्य। यह एक प्रकार की समाधि स्थल थे। इन समाधि स्थलों में महापुरुषों को शवदाह के बाद उनके धातु अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए इन समाधियों में भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था एवं ऊपर एक भवन का निर्माण किया जाता था। ये उपासक के केंद्र थे। दूसरा, विहार। चैत्यों के पास ही बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को रहने के लिए आवास स्थानों का निर्माण कर दिया जाता था। ये आवास स्थान ही विहार कहलाते थे। ये आवास के केंद्र थे। पवर्णा समारोह। वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य नहीं किया जाता था। इस समय बौद्ध भिक्षु विहारों में ही रहते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद पौरण समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु इन 4 माह में किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। उपोषित समारोह। इस समारोह का आयोजन किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुओं द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए किया जाता था। बौद्ध संघ से जुड़े शब्द। पहला, नति या नेति या वृत्ति, बौद्ध संघ में लाया जाने वाला प्रस्ताव। दूसरा, प्रज्ञापक, सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। तीसरा, उपसंपदा, संघ की पूर्ण सदस्यता। चौथा, समनेर या श्रमणेर, प्रवज्य ग्रहण करने वाला व्यक्ति। गौतम बुद्ध का धर्मोपदेश स्थानानुसार भ्रमण। सारनाथ, प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। उरुवेला कोष्टक में गया, कश्यप गोत्री ब्राह्मण शिष्या। राजगीर, बिंबिसार को वेलुवन सारिपुत्र व मोगलायन शिष्य बने। कपिलवस्तु, बुद्ध परिवार शिष्य बना। पावापुरी, अतिसार। वैशाली, गौतमी को प्रवज्या भिक्षुणी संघ की स्थापना। बुद्ध 45 वर्षों तक धर्मोपदेश देते रहे। उन्होंने अपने भ्रमण काल के दौरान पूर्व में चंपा, पश्चिम में कुरुक्षेत्र, उत्तर में कपिलवस्तु, दक्षिण में कौशाम्बी तक की यात्रा की। बुद्ध उज्जैन नहीं गए थे। उन्होंने अपने शिष्य महाकच्छायन को उज्जैन भेजा। बौद्ध धर्म की मान्यताएं। दर्शन। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है। बौद्ध दर्शन अंतः शुद्धिवादी है। बौद्ध दर्शन कर्मवादी है। कर्म का आशय कायिक, वाचिक व मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है।
बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म की शाखा सामित्य ने आत्मा को माना है। बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ एवं धम्म। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं। पहला गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण, दूसरा संबोधि ज्ञान प्राप्ति निवारण, तीसरा प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, चौथा देहावसान महापरिनिर्वाण। बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रतीक। पहला जन्म कमल कोष्ठक में गर्भ हाथी, दूसरा यौवन सांड, तीसरा गृह त्याग घोड़ा, चौथा ज्ञान प्राप्ति बोधिवृक्ष, पांचवा समृद्धि शेर, छठवां प्रथम उपदेश चक्र, सातवां निर्वाण पद चिन्ह, आठवां मृत्यु स्तूप। कुल 4 पशु चिन्ह महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति समय 483 ईसा पूर्व, स्थल राजगीर, अध्यक्ष महाकश्यप थे, संरक्षक अजातशत्रु, विवरण या कार्य सुत्त पिटक एवं विनय पिटक रचना। द्वितीय बौद्ध संगीति समय 383 ईसा पूर्व, स्थल वैशाली, अध्यक्ष सब्बकमी स्थविरयस, संरक्षक कालाशोक, विवरण कार्य संघ महासंघिक व स्थविरयस वादी में बट गया। तृतीय बौद्ध संगीति समय 250 ईसा पूर्व, स्थल पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र 30, संरक्षक अशोक, विवरण या कार्य अभिधम पिटक का संकलन। चतुर्थ बौद्ध संगीति समय 98 ईसा पूर्व, स्थल कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र, संरक्षक कनिष्क, विवरण या कार्य हीनयान व महायान में विभाजन। बुद्ध के शिष्य। पहला तपस्सु व मल्लिक, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी, दूसरा पंचवर्गीय ब्राह्मण, तीसरा सारिपुत्र, चौथा मोदगलायन, पांचवा राहुल पुत्र, छठवां नंद सौतेला भाई, सातवां उपाली, आठवां आनंद स्त्रियों को संघ में सदस्यता दिलाने में योगदान, नौवां जीवक, बिंबिसार ने जीवक को अवंती कोष्ठक में उज्जैन नरेश प्रद्योत की चिकित्सा हेतु भेजा था। 10वां बिंबिसार मगध का शासक, 11वां अजातशत्रु, यह प्रारंभ में आजीवक फिर महावीर स्वामी के संपर्क में रहा एवं अंत में गौतम बुद्ध से दीक्षा ली। 12वां प्रसेनजित, 13वां महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष। बुद्ध की प्रमुख शिष्याएं। पहला महाप्रजापति गौतमी सौतेली माता एवं प्रथम शिष्या, दूसरा यशोधरा पत्नी, तीसरा नंदा सौतेली बहन, चौथा आम्रपाली, पांचवा विशाखा, छठवां क्षेमा बिंबिसार की पत्नी, सातवां मल्लिका। प्रमुख बोधिसत्व। बोधिसत्व। प्रथम बोधिसत्व। पहला अवलोकितेश्वर, दूसरा मंजूश्री, तीसरा वज्रपाणि, चौथा क्षितिगर्भ, पांचवा मैत्रेय ब्रैकेट में भावी बोधिसत्व अभी जन्म लेना बाकी है। बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा। पहला बिंबिसार या अजातशत्रु मगध नरेश, दूसरा प्रसेनजित कोसल नरेश थे, तीसरा उदयन वत्स नरेश, चौथा प्रद्योत अवंती नरेश, पांचवा अशोक व दशरथ मौर्य वंश, छठवां कनिष्क कुषाण वंश, सातवां हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश, आठवां सहसी वंश, नौवां पाल वंश। बौद्ध धर्म के 8 महास्थान। पहला लुम्बिनी, दूसरा बोधगया, तीसरा सारनाथ, चौथा कुशीनारा, पांचवा श्रावस्ती,
छठवां संकीसा, सातवां राजगृह, आठवां वैशाली। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण धार्मिक वाद विवाद से अलग रहा। इस कारण जन सामान्य आकर्षित वर्ण व्यवस्था की निंदा करने से निम्न वर्गों का समर्थन प्राप्त। बौद्ध संघ सभी जातियों के लिए खुला था। ब्राह्मणवाद के विरोधी लोगों का बौद्ध धर्म की ओर रुचि। बुद्ध का व्यक्तित्व व उपदेश प्रणाली। उपदेश की भाषा पाली कोष्टक में जनसाधारण की भाषा थी। संघ की स्थापना, महत्वपूर्ण शासकों का सहयोग इत्यादि। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में तुलना, समानताएं। दोनों धर्म अनिश्वरवादी थे। दोनों धर्म वैदिक सिद्धांत नहीं मानते थे। दोनों धर्मों द्वारा यज्ञ विधान एवं कर्मकांडों का विरोध। दोनों धर्मों द्वारा जाति प्रथा एवं लिंग भेद की निंदा। दोनों धर्मों द्वारा पुनर्जन्म में विश्वास। असमानताएं। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल, किंतु बौद्ध धर्म जैन धर्म से कम अहिंसा पर बल देता है। जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानता है, अर्थात जीव में आत्मा होती है, किंतु बौद्ध धर्म ईश्वर एवं आत्मा दोनों को ही नहीं मानता। जैन धर्म आत्मावादी है तथा बौद्ध धर्म अनात्मावती है। जैन धर्म में कठोर तपस्या को मान्यता है, बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म का विकास भारत के बाहर नहीं, जबकि बौद्ध धर्म वैश्विक है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, जबकि बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में। हीनयान गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे। यह व्यक्तिवादी धर्म था, अर्थात सभी को अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इनका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। इसकी साधना पद्धति कठोर थी एवं भिक्षु जीवन का हिमायती था। इनका साहित्य पाली भाषा में था। महायान के लोग गौतम बुद्ध को देवता मानते थे। सेवा तथा परोपकार पर बल, यह सभी का कल्याण चाहते थे। इनका मानना था कि बोधिसत्व गुणों का हस्तांतरण हो सकता है। ये मूर्ति पूजा के पक्ष में थे। बुद्ध की भक्ति सिद्धांत सरल व सुलभ थे। भिक्षुओं के साथ उपासकों का भी महत्व था। इनका साहित्य संस्कृत भाषा में था। बौद्ध धर्म के अन्य संप्रदाय। वज्रयान संप्रदाय। पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ रहा था। इसी के प्रभाव से वज्रयान संप्रदाय का उद्भव हुआ। वज्रयान संप्रदाय के लोग वज्र का संबंध धर्म के साथ स्थापित करते थे एवं इसकी प्राप्ति के लिए पंचमकार, कोष्टक मध्य, मास, मैथुन, मत्स्य मुद्रा की साधना करते थे। यह जादुई शक्ति को प्राप्त करके मुक्त होने की संकल्पना थी। इसके केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी और जगदला थे। तंत्रवाद को बौद्ध संप्रदाय में अपनाने वाला सर्वज्ञ मित्र था। चक्रयान एवं सहजयान का संबंध वज्रयान संप्रदाय से था। प्रमुख बौद्ध विद्वान। पहला अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने बुद्ध चरितम ग्रंथ की रचना की थी। दूसरा नागार्जुन, इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया है, जो शून्यवाद के नाम से जानी जाती है। तीसरा वसुबंध, बौद्ध धर्म का
विश्वकोश कहे जाने वाले अभिधम कोश की रचना की। चौथा, बुद्ध घोष। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्धि मार्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। पहला सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है। यह गद्य एवं पद्य का मिश्रण है। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है। पहला दिग्ग निकाय, महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय का वर्णन। दूसरा मध्यम निकाय। तीसरा संयुक्त निकाय। चौथा अंगुत्तर निकाय। पांचवा खुद्दक निकाय। दूसरा विनय पिटक, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम एवं संघ की कार्य प्रणाली की व्याख्या है। तीसरा अभिधम पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय तृतीय बौद्ध संहिता में किया गया था। अन्य बौद्ध ग्रंथ, प्रज्ञापारमिता महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक है। इसके लेखक नागार्जुन हैं। जातक, इसमें भगवान बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्मों की 500 से अधिक गाथाएं हैं। यह खुद्दक निकाय कोष्टक में सुत्त पिटक का 10वां ग्रंथ है। थेर गाथा एवं थेरी गाथा में अंतर। थेर गाथा, यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ है। थेरी गाथा, यह बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा संकलित ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के पतन के कारण, बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ गया था। पाली भाषा त्याग कर संस्कृत अपनाया। मूर्ति पूजा का प्रारंभ, भक्तों से भारी मात्रा में दान प्राप्ति, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, बौद्ध विहारों में कुरीतियाँ एवं भोग विलासिता, कुछ इज्ध शासकों द्वारा बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।